আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো সাংসদ খেল মহোৎসৱ 2025 উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में शुरू हुए एक बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स फेस्टिवल की, सांसद खेल महोत्सव। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में खेल की एक नई शुरुआत का ऐलान है। जी हाँ, डिब्रूगढ़ में खेलों का महासंग्राम सचमुच शुरू हो चुका है। एक ऐसा इवेंट जिसने पूरे क्षेत्र में जोश और उत्साह की एक नई लहर दौड़ा दी है, और इसका पैमाना वाकई बहुत बड़ा है। चलिए, सबसे पहले इसका टाइमलाइन समझते हैं। देखिए, ये जो महोत्सव है, ये एक नेशनल इनिशिएटिव का हिस्सा है जो 21 सितंबर को लॉन्च हुआ था। डिब्रूगढ़ में इसकी शानदार शुरुआत 31 अक्टूबर को हुई, और ये चलेगा कब तक? 25 दिसंबर 2025 तक। मतलब ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं, बल्कि एक लंबा चलने वाला महोत्सव है। तो इस शानदार खेल महोत्सव का ऑफिशियल उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ के सांसद श्री सर्बानंद सोनोवाल ने, और ये हुआ डिब्रूगढ़ के ऐतिहासिक चौकीडींगी खेल के मैदान में। तो चलिए जानते हैं कि इस शुरुआत में क्या कुछ खास हुआ। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इसमें हिस्सा कौन ले सकता है और कौन कौन से खेल शामिल हैं? तो देखिए, ऑर्गेनाइजर्स ने इसे 2 मेन कैटेगरीज में बांटा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। अब इससे ना बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। एक तरफ है आधुनिक खेल, जो अंडर 19 के लड़के और लड़कियों के लिए हैं। इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसे पॉपुलर गेम्स हैं। और दूसरी तरफ है हमारे अपने पारंपरिक खेल, जैसे खो खो, पिट्ठू और रस्साकशी। ये ओपन कैटेगरी में है, मतलब इसमें पुरुष और महिलाएं कोई भी हिस्सा ले सकता है। और हाँ, यहाँ एक मजेदार बात भी है। पारंपरिक खेलों में जो कबड्डी का मुकाबला है, वो खास तौर पर सिर्फ तिनुसुकिया जिले के पार्टिसिपेंट्स के लिए रखा गया है। तो तिनुसुकिया के कबड्डी के धुरंधरों के लिए ये अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्यों? इस इतने बड़े आयोजन के पीछे का असली मकसद क्या है? क्योंकि ये सिर्फ खेल से कहीं बढ़कर है। इस पूरे महोत्सव की सोच को अगर एक लाइन में समझना हो, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। उनका मानना है कि अगर हमें एक मजबूत समाज बनाना है, तो उसकी नींव स्वस्थ नागरिकों से ही रखी जा सकती है, और खेल से बेहतर इसका कोई माध्यम नहीं है। নিঃস্বাৰ্থভাৱে সেৱা আগবঢ়াই এইখন ৰাষ্ট্ৰৰ মহানতা, বিশালতা, উদাৰতা আৰু শক্তি বিশ্বৰ বুকুত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। গতিকে সেই লক্ষ্য উপনীত হ'বৰ বাবে এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। तो यहाँ पर जो मूल सोच है वो ये है कि खेल सिर्फ मैदान में पसीना बहाना नहीं है। ये हमें अनुशासन, मेहनत और टीम वर्क सिखाते हैं। एक हेल्दी शरीर और एक मजबूत दिमाग, यही तो है जो हमें जिंदगी के हर मैदान में सफलता दिलाता है। और ये महोत्सव इसी सोच को जमीनी हकीकत में बदलने की एक कोशिश है। अब जरा इस आयोजन के स्केल यानी इसके विस्तार की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 2 बड़े जिले आते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93। अकेले डिब्रूगढ़ जिले की 93 ग्राम पंचायतों तक ये महोत्सव अपनी पहुंच बना रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये गांव-गांव में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें एक बड़ा मंच देने का एक जबरदस्त प्रयास है। और ये सिलसिला सिर्फ डिब्रूगढ़ पर ही नहीं रुकता। इसके साथ साथ तिनसुकिया जिले की 48 ग्राम पंचायतें भी इस पहल का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये है कि खेल की ये लहर दूर दराज के गांव तक पहुंच रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बात सिर्फ गांव की नहीं है, दोनों जिलों के सभी 8 शहरी निकायों को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब ये वाकई एक ऐसा आयोजन है जो शहर से लेकर गांव तक हर किसी को एक साथ एक ही खेल भावना के धागे में पिरो रहा है। ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবৰ বাবে আব্দুল ৰহমান ডাঙৰীয়াক আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ডিব্ৰুগড় জিলা কমিটিৰ সভাপতি, তিনিচুকীয়া জিলা কমিটিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মাননীয় সভাপতি কুশজ্যোতি বৰা ডাঙৰীয়াক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তক, ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ টেবল টেনিছ সেক্ৰেটাৰী। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা কুশকান্ত বৰা ডাঙৰীয়াক আমাৰ সন্মান নিবেদন কৰিবৰ বাবে।
সহায়িকা বিপুল দাস ডাঙৰীয়াক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবৰ বাবে অজিত দিহিঙীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ টংকেশ্বৰ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ আমিৰ আহমেদক অনুৰোধ জনাইছোঁ মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ডেভিড চেতিয়া ডাঙৰীয়াক আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া কাৰ্যবাহী সদস্য ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থা আমি এই चलिए अब एक बार फिर उद्घाटन समारोह के दिन पर लौटते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्मल शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक जश्न था, एक उत्सव था जिसमें पूरे समुदाय का जोश और उत्साह साफ नजर आ रहा था। उस दिन कई यादगार पल थे। देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। गायक मृणाल मोन ने अपनी परफॉर्मेंस से माहौल में और जान डाल दी, और फिर राजाभेटा और डिब्रूगढ़ नगर निगम के बीच एक रोमांचक उद्घाटन मैच के साथ खेलों का आगाज हुआ। तो इन सब बातों के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है, ये विशाल सांसद खेल महोत्सव जो 2025 तक चलेगा, इस क्षेत्र के स्पोर्ट्स सीन में आखिर क्या स्थायी बदलाव लाएगा? क्या ये जमीनी स्तर से प्रतिभाओं की एक नई पौध तैयार करेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, शुरुआत वाकई बहुत शानदार हुई है।